ए इश्क़े जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि एमन को सब कुछ याद आ चुका है। अब वो शेरोज़ के साथ बहुत बुरा करने जा रही है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जैसे ही एमन राहिम के साथ बैठकर उसके होटल आएगी तो वहाँ पर आते ही उसे याद आएगा कि मैं यहाँ पर काम करती थी। तो राहिम उसे बोलेगा बिल्कुल, पहले तुम वेटर थी लेकिन अब तुम इस होटल की मालिक हो। तो जैसे ही वो अपने रूम में जाएगा तो वहाँ पर शेरोज़ बैठा होगा, जिसको देखकर राहिम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और तब शेरोज़ ये बोलेगा कि मैं तो भाई इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे सीख कर आपकी निगरानी में काम कर सकूँ। तो वहाँ पर राहिम उसे ये बोलेगा कि तुम पहले भी मेरी इजाज़त के बिना बहुत गलत फैसले कर चुके हो और बहुत बड़े-बड़े काम कर चुके हो। तो अब मेरी इजाज़त की तुम्हें क्या ज़रूरत है और मेरी निगरानी में तुम क्या करना चाहते हो? तो दूसरी की तरफ जो शेरोज़ है उसने अब माहीन के साथ एक डील कर ली है और उसको ये कहा है कि तुम राहिम की ज़िंदगी में वापस आ सकती हो और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। वो आपसे ही मोहब्बत करता है, एमन के साथ तो सिर्फ उसने हमदर्दी की है और इसी वजह से वो एमन से शादी कर चुका है, लेकिन उसे एमन से मोहब्बत नहीं है। तो वहाँ पर माहीन शहरोज़ के कहने पर आ जाएगी और आकर एक बार फिर से राहिम पर अपना हक जताना शुरू कर देगी और उसको ये कहेगी कि तुम मेरे पास वापस लौट आओ। ईमन का क्या है, वो तो वापस चल जा सकती है और उसकी तो मंगनी हुई है और वो कजन उसे पसंद भी करता था तो उसकी शादी हो सकती है। वहाँ पर राहिम माहिन को बहुत अच्छा जवाब देगा और एमन का हाथ थाम लेगा और तब हाथ थाम कर ये बोलेगा कि ये हाथ कर तो सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब एक बार हाथ थाम लिया जाए तो उसे छोड़ा नहीं जाता बल्कि निभाया जाता है और मैं भी ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ। तो दूसरी ही तरफ वो ये भी बोल देता है कि तुमने शादी को कोई खेल, कोई मजाक समझ रखा है कि एक से हुई निभा ना सके तो दूसरी से कर लो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ हमदर्दी में कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ईमन को अपना चुका हूँ और उससे मोहब्बत करता हूँ। वहाँ से माही मायूस होकर वापस लौट जाएगी। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि अब जो आफिया है वो भी यही चाहती है कि एमन राहिम की जिंदगी में ना रहे, क्योंकि उसे पता है कि जब तक राहिम और एमन एक साथ हैं तो वो उनका कुछ भी हाल कर सकते हैं, दुनिया के सामने सच ला सकते हैं कि किस तरह आफिया ने गलत मेडिसिन देकर एमन की यादाश्त खत्म की और शेरोज ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जमाल को जेल में बैठे ये बात पता चल जाएगी कि एमन ने राहिम के साथ शादी कर ली है। तो इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और अब वो तंग आ चुका है जेल में रहकर। तो वो यही कहेगा कि मामा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी मोहब्बत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अपनी अलग ही दुनिया बसा चुकी है। अब जमाल भी जब वापस आएगा तो एमन की जिंदगी में जहर घोलने की पूरी कोशिश करेगा और दूसरी तरफ शहरोज उन सब से मिलकर डील करने की कोशिश करेगा जिन जिन से उसे फायदा हो सकता है और वो एमन को गुनाहगार और राहिम को गुनाहगार ठहरा सके। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि एमन और राहिम मिलकर शेरोज का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।